वो तुमने मुझसे कोई आखिरी बात करनी थी, क्या है वो? रोमा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता था, तुम्हें याद है कि नहीं? वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। तुम लंदन चले गए और मैंने भी सब कुछ भुला दिया। लंदन चले गए? लंदन में किस लिए गया था? पढ़ने के लिए गया था? कोई मैं किसी से शादी करने या इश्क लड़ाने नहीं गया था। तुम लंदन मेरी मर्जी के बगैर गए थे और यही तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है। मेरी मर्जी की कोई हैसियत नहीं है। है, लेकिन सिर्फ अगर मैं चाहूं तो। देखो रोमा, तुम्हें शायद बिल्कुल एहसास नहीं है कि तुमने किस बुरे तरीके से मुझे इग्नोर किया है। इब्तिदा तो तुमने की, अब तुम ही शिकायत कर रहे हो। ठीक है, तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम्हारा गैर मर्दों में उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये जो तुम अपनी रातें पार्टीज में गुजारती हो, प्लीज घर में बैठो और नॉर्मल जिंदगी बसर करो। एबनॉर्मल तो तुम हो निजाम। लंदन में भी 5 साल रहने के बावजूद ऐसा लगता है कि तुम किसी छोटे से गांव में रह के आए हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बहुत नैरो माइंडेड हो। तुम्हारा दिल कुछ इतना सा है। हाँ, नैरो माइंडेड। मुझे पता है तुम जैसी लड़की की नजरों में एक गैरतमंद आदमी नैरो माइंडेड ही कहलाता है, और जिसे तुम रोशन ख्याली समझती हो ना, वो आवारगी है, सिर्फ आवारगी। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, वार्निंग। और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें नहीं भूलूं और हमेशा तुम्हें याद रखूं, तो तुम उस ब्यूरोक्रेट के लड़के और तमाम फजूल आदमियों को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी अपने दिल और दिमाग से बाहर निकालकर फेंक दूंगा। जो भी समझना है समझ लो डॉक्टर निजाम। कौन है मुझ जैसा जमाने में? कोई भी नहीं। सारी दुनिया मेरे इशारों पर नाचती है और नाचती रहेगी। चलिए उठिए, 8 बज गए हैं। क्या बात है? मुझे कॉलेज भी जाना है, चाय पी लीजिए, जल्दी करें। अरे भाई, आज तो छुट्टी है आलिया बेगम। आप होश में तो हैं? जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी हो, वो कमबख्त होश में रह सकता है? मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जल्दी करें। मेरा तो ख्याल है कि 8 दिन की छुट्टी ले लो मिसेस सल्लू। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करेंगे और आइसक्रीम खाएंगे, समुद्र की सैर भी करेंगे, लंच में भी बैठेंगे, चिड़ियाघर भी देखेंगे। क्या ख्याल है? बस रहने दीजिए। मैं 1 दिन की छुट्टी तो क्या, मैं तो 1 घंटे की छुट्टी भी नहीं कर सकती। आपको अगर मेरे साथ चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं अकेली जा रही हूँ। अरे 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 आलिया, सल्लू मियां, ये कॉलेज भी रकीब बनता चला जा रहा है। चलो, छोड़ना तो पड़ेगा। हेलो रोमा। हेलो, कैसी हो तुम? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो। कहाँ थे इतने दिनों? बस यार, तुम्हें तो पता है कि मैं औरतों की इब्ने बतूता हूँ। सारी दुनिया की सैर कर रही हूँ। तुम्हारी याद आई तो पाकिस्तान चली आई, कुछ दिन बाद फिर चली जाऊंगी। अच्छा, ये बताओ डैडी का बिजनेस कैसे चल रहा है? अमेरिका जैसे मुल्क में उनका 50वां नंबर है। दैट्स वेरी गुड। ऑल्सो ये बताओ, तुमने शादी की? तुम्हें तो पता है कि मैं शादी में बिलीव नहीं करती, और इसकी वजह यह है कि दुनिया के सारे मर्द बेतबार हैं। खैर, ये तो तुम्हारा पर्सनल मामला है, लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। हाँ, बताओ क्या काम है? वो तुम निजाम को जानती हो ना? निजाम? अरे हाँ, याद आया। वही ना जिसके साथ
5-6 साल पहले तुम्हारा अफेयर चल रहा था, कहाँ है आजकल वो? बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है और FRCP करके आया अभी रिसेंटली। वेरी गुड। वो मुझे पहले ही बहुत इंटेलिजेंट लगता है। इंटेलिजेंट तो वो है ही, लेकिन मुझे उसके कैरेक्टर पे कुछ शक है। गोरियों के साथ रहते रहते कुछ बदल सा गया है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम उसे आजमा के देखो। वो कैसे? तुम उसे अपनी झूठी मोहब्बत में ट्रैप करो। खूबसूरत तो तुम हो ही और दौलतमंद भी। हुस्न और दौलत, यही दो चीजें हैं जो दुनिया के किसी भी मर्द की कमजोरी हो सकती है। नहीं यार, मैं इस झंझट में नहीं पड़ सकती। प्लीज, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सपोज रोमा, अगर वो मेरी बातों में आ गया तो फिर तुम क्या करोगी? फिर मुझे एक बेएतबार शख्स से निजात मिल जाएगी और मैं बर्बाद होने से बच जाऊंगी। वैसे भी मम्मी डैडी बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। ठीक है, तुम्हारी खातिर ये एडवेंचर ही सही। बेचारा डॉक्टर निजाम। आलिया, देखा तुमने घर कितना खूबसूरत है? देखी तो रही हूँ। ये मेरे बाप ने अपनी बहू के लिए बनवाया था और बहू को आने में बहुत देर हो गई और मेरा बाप इंतजार करते करते अल्लाह को प्यारा हो गया। तो क्या मैं उन्हें ऊपर से नीचे बुला लाऊं? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम इन खूबसूरत हाथों से इस घर को सजाओ। घर तो घर वालों से सजता है, इन मेज कुर्सियों से नहीं। तुम मेरी घरवाली हो। अच्छा, तो मैं घरवाली हूँ। ऐसी होती हैं घरवालियां। आज तक मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरा चेहरा हिसाब से जल रहा हो। आलिया, वो मेरी मोहब्बत का एक अंदाज था। मैं भला इस चांद जैसे चेहरे को कैसे जला सकता हूँ? इससे पहले मेरे हाथ ना जल जाएं। ये घर नहीं, कब्रिस्तान है और यहाँ के हर कमरे में एक मासूम लड़की की कब्र है। ये घर कभी आबाद नहीं हो सकता। आबाद होगा। ये सल्लू का घर है, जरूर आबाद होगा और तू ही आबाद करेगी इसे। वो तेरा यार टिंगू कहाँ है? उसे मैंने समोसे लेने भेजा है, वो लाइन में लगा हुआ होगा। कहीं वो समझ तो नहीं गया? वो कहाँ समझेगा उल्लू। उल्लू वो उल्लू तो है, पर अम्मा बहुत चाहती है उसे। तेरी अम्मा का मेरे बारे में क्या ख्याल है? कहती है गुल्लू तू लोमड़ी है। मैं तो कहती हूँ गुल्लू तू भी उल्लू बन जा, फिर अम्मा राजी हो जाएगी। अपन मार दे और देख लेना तेरी अम्मा को कैसा उल्लू बनाऊंगा। मिस शैला, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले आपको कहीं देखा है। मगर मैंने तो आपको पहले कहीं नहीं देखा। खैर छोड़े मैं। आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है? बस ज़ाहिर तो कोई वजह समझ में नहीं आती, बस दिल बुझा बुझा सा रहता है। एक बेजारी सी है, कहीं जाने को दिल ही नहीं चाहता और कोई बात करता है ना तो बुरी लगती है। अच्छा ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं।
आपका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब? फिर ये कि मैं आपको एक ब्लड टेस्ट लिख कर देता हूँ। आप ये करवा लीजिए, CPNESR फिर देखेंगे। ओके, लेबोरेटरी का नाम भी मैं इसी में लिख के दे रहा हूँ। ओके, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे टाइम दिया। देखिए जी मिस शैला, हमारा टाइम तो है ही आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, डॉक्टर। आलिया, बेटा सल्लू तुझे कुछ कह तो नहीं रहा था? नहीं खाला, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे। अरे उसका तो बाप भी जाने देगा तुझे कॉलेज। वो कौन होता है तुझे रोकने वाला? देख, तू फिक्र ना कर, देख लूंगी मैं उसको भी। राम खाला। सल्लू तू? अरे जीता रहे मेरा बेटा। आ इधर बैठ, आजा। ठीक है खाला। मेरे खाला तुम्हारी बड़ी ज्यादती है। मैं तो सोच रहा था कि आलिया को तुम खुद घर पहुंचाओगी। अब वक्त देख रही हो, 12:15 बज रहे हैं। 12 बज रहे हो या 13, मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि तू इसी घर में रहेगा और आलिया रोजाना कॉलेज जाएगी। खाला, आलिया अब तुम्हारी भांजी नहीं है, मेरी बीवी है, बीवी। तो पूछ लो ना आलिया से खुद। हाँ भाई आलिया, क्या कहती हो तुम? मैं खाला को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? सुन लिया? अरे खाला, तुम ठीक कहती हो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। हसीन जमाल 10-15 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। इम्तिहानात सर पर हैं, मुझे खुद आना पड़ा। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रोफेसर साहब, मेरे बेटे को ऐसी बीमारी लगी है जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं है। खुदा खैर करे, ऐसी क्या बीमारी है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी में कोई लड़की है, रोमा, किसी खान बहादुर की पोती। उस लड़की ने मेरे बेटे पे जादू कर दिया है। हसीन जमाल उसी से शादी करना चाहता है प्रोफेसर साहब। क्या? जी, मुझसे कहता है कि मैं उसका रिश्ता खान बहादुर के यहाँ लेके जाऊं। प्रोफेसर साहब, अब आप ही बताइए, मैं एक गरीब बेवा औरत कैसे उनके बंगले में जाऊं? खैर, आप घबराएं नहीं, उसे मेरे पास भेज दें। उसका रिश्ता मैं लेकर जाऊंगा। अब आप भी मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे हैं प्रोफेसर साहब। इसके अलावा कोई चारा नहीं। उसे बहलाकर कम से कम ये बुरा वक्त टाल दिया जाए। वो इम्तिहान तो दे। प्रोफेसर साहब, आपके हम पर बहुत एहसानात हैं। ये क्या कर रही हैं आप? मेरे बेटे को बचा लीजिए प्रोफेसर साहब, वरना ये बेवा माँ बेमौत मर जाएगी। देखिए, आप जरा हिम्मत और होशियारी से काम लें और उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहें। उसे जल्द से जल्द मेरे पास भेज दें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट कर दिया तुमने अपना एडवेंचर? क्या करती हूँ, तुम्हारी खातिर ये खेल भी खेलना पड़ रहा है। और निजाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आज तो खैर पहली मुलाकात थी, मगर लगता है कि तुम ठीक ही कहती हो। ठीक ही कहती हूँ? क्या मतलब? हाँ,
वो आशिक मिजाज तो नजर आता है। बस तुम मुझे सबूत दे दो, सिर्फ सबूत। जरा ठहर जाओ रोमा, 2-4 मुलाकातों में पूरी तरह खुल जाएगा, फिर मैं तुम्हें सबूत भी दे दूंगी। रोमा बीवी जी? कोई हसीन जमाल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हसीन जमाल? ऐसा करो, उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। जी बताइए। चले आते हैं भिखारी। ये हसीन जमाल कौन है? यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है। एक मरतबा मदद क्या कर दी कि पीछे ही पड़ गया मेरे। कभी फीस दे दो, कभी कपड़े खरीद दो, कभी घर का किराया दे दो। He doesn't stop, मांगता रहता है हर वक्त। उसे रोक लो रोमा, मैं दे दूंगी पैसे। तुम ऐसे लोगों को डिस्करेज मत किया करो। जाने दो, छोड़ो। यहाँ पे तो इतने भिखारी पड़े हैं कि तुम्हारे डैडी की सारी दौलत जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन मांगने वाले कम नहीं होंगे। They don't stop.